मौसम कैसा भी क्यों न हो, जीवन में हर मौसम में से गुजरते चले जाना। मैं कहा मेरी हॉबी या ये भी सही है। मैं कहा कि मुझको हर राह पर चलना अच्छा लगता है, ये भी ठीक है। मैं कहा कि मेरे को जिंदगी से इतना प्रेम है और मैं हर रास्ते पर चलना चाहती हूँ, ये भी ठीक है। आपने जैसे देखा कि आज मैं कार में ही बैठी हूँ और आप सबसे बात करना चाहती हूँ। बादल बहुत है और बारिश हो रही है। मैं नहीं चाहती थी कि कैमरा या मेरा फोन भीगे और खराब हो। इसमें एक थोड़ा सा और भी लालच था कि ठंड बहुत है और मेरा दिल करता था कि मैं कार में ही बैठकर आपसे बात करूं। जिंदगी का सफर कैसा भी क्यों ना हो, उस सफर में से गुजरते गुजरते जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया सिखाया, और जो भी दिखाया या सिखाया मैं उसको ऐसा नहीं कह सकती कि ये पहली क्लास का था या दूसरी क्लास का था या तीसरी क्लास का था। मैं सीधा ही जंप करूंगी और मैं कहूंगी कि जिंदगी की पीएचडी करवा दी। चाहे वो मेरे बॉडी लेवल पे थी, चाहे वो मेरे मानसिक लेवल पर थी, चाहे वो मेरे बौद्धिक लेवल पर थी, चाहे वो मेरे आत्मिक लेवल पर थी पीएचडी। किस मजबून ਨੂੰ मैं छेड़ सकती हूँ। मेरा रोम रोम धन्यवाद के अल्फाजों से नम हो जाता है। नमी भी आती है, नम भी हो जाता है। नर्व सिस्टम में सुन्नता आ जाती है और आंखों में नमी आ जाती है। ऐसे लगता है कि नम और नमी दोनों ही मिलके मेरे जिस्म को सुन्नता की ओर ले चलते हैं। मैं किसकी बात करूंगी और कैसी बात करूंगी? आज आपके साथ एक ऐसी बात करूंगी जिसका शायद आज तक आपके पास आपके साथ किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, ना ही आपसे ऐसी बात की है। देखती हूँ कि बारिश हो रही है, चाहती भी हूँ कि बारिश कम हो जाए, मैं बाहर निकल कर भी बात कर पाऊंगी। जितना मेरे में प्यार था परमात्मा का, जितना मेरे में प्यार था ऋषि मुनि पीर पैगंबरों का, मैं देखती थी मेरे आले दुआले में, मेरे दोस्त लोगों में, घर बार में लोग बात करते हैं पैसे की, लोग बात करते हैं मेकअप की, गहने की, जायदाद की। सबसे ज्यादा बात होती थी ਜਦੋਂ मैं दोस्त लोगों में बैठना, कुछ औरतों को बैठी देखना या कुछ आदमी लोगों को बैठे देखना, तो वहां पर एक ही बात होती थी, संभोग की। आदमी लोगों ने औरत की ओर देखना, औरतों ने आदमी लोगों की बातें करना, और मैं उनमें से कैसे होले से सरक के निकलती थी, क्योंकि मेरे को उस चीज में इंटरेस्ट नहीं था। मेरा जीवन और कहीं ध्यान में लगा हुआ था। मैंने देखना था कि ये सब क्या कर रहे हैं। अगर मेरे दोस्त लोगों का ध्यान है, अगर मेरी दोस्त सहेली लोग देखती है, बात करती है आदमी की, वो क्यों करती है, उनमें कौन सी रुचि है? अगर कोई मेरी जिंदगी में आदमी है, मेरा जीजा है, मेरा वो लगता है कजन भाई लगता है, जहाँ मामे का बेटा है, जहाँ बुआ का बेटा है, कुछ भी कोई भी जानकारी है, जहाँ मेरी चाची का भाई है, जहाँ मेरे बापूजी का मामा है, और मैं उनकी तरफ देखती थी और उनमें जो लगन होती थी एक औरत की लगन होती थी, और मेरे में होता था कि
ये क्या है? मेरे में एक सवालिया चिन्ह बनता था कि जी साहब ऐसे क्यों देखते हैं और क्या करते हैं। और मेरे में था बहुत गहरा एक नखरा। मेरा नखरा मेरे को बहुत ही अजीज था, क्योंकि मेरा नखरा था कि मैंने वो गहना पहनना है। अगर मेरे को कोई जिंदगी में आदमी भी चाहिए तो वो ऋषि मुनि पीर पैगंबर जैसा ही चाहिए। जी मेरा अपने आप में मेरा नखरा था, जो मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ और आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिंदगी का जो हमारा मकसद होता है, जिंदगी का हमारा जो एम होता है, हम जिस रास्ते पर चलते हैं वो रास्ता कैसा है और कितनी दूर तक चलता है, हमको इसका कोई भी आभास नहीं होता। और जिस रास्ते पर मैं चलकर आई हूँ, उस रास्ते पर मुझको कभी भी मौत दिखाई नहीं दी। आज मैं कहूंगी कि ओ मौत मेरे आगे है, मेरा जिस्म एक दिन मर जाएगा, मेरी सोच एक दिन मर जाएगी, मेरी भावना एक दिन मर जाएगी, एक दिन जिंदर ही मर जाएगी। मैं देखती हूँ कि वो जिंदर मरेगी कहाँ पर। मैंने जिंदगी का वो कोर्स हुआ है जिसने कभी मरना नहीं। मैं अपनी गैर हाजिरी में हाजिर कैसे हो सकती हूँ? मेरा जिंदगी का मकसद वो है। मैंने अपनी गैर हाजिरी में गैर हाजिर नहीं होना, मैंने अपनी गैर हाजिरी में हाजिर होना है। जिंदगी की हर सड़क, जिंदगी की हर राह, जिंदगी की हर पगडंडी जिस पर भी मैं चली हूँ, उस पगडंडी ने मेरे को पीएचडी करवा दी। रिश्तों की कहां, धर्म की कहां, किस अल्फाज की कहां। आज एक बहुत ही निरोल बात करूंगी। मेरे दोस्त लोगों को मेकअप करने का शौक था। मेरे दोस्त लोगों को कीमती कपड़े पाने का शौक था, बाहर बन ठन कर निकलने का शौक था। और मैं कपड़ा पहनती थी मिट्टी रंग का, कि मैं अनजाने में भी किसी की नजर में ना आ जाऊं। मेरा मिट्टी रंग मिट्टी जैसा बना रहे, मेरा कपड़ा भी किसी आदमी को अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। कोई आदमी नजर उठाकर मेरी को ना देख ले कि वो जाती है, हमको वो औरत पसंद है। मेरे को मेरे दोस्त लोगों ने पूछना, ये कैसे कपड़े पहनती है, बूढ़े लोगों के कपड़े पहनती है, तेरी उम्र कितनी है, तू 24 साल की है और तू कपड़े पहनती है मिट्टी रंग, मिट्टी रंग शेड। जो कपड़े पहनती थी 80 85 साल की, जो मेरी दादी कपड़े पहनती थी, जो मेरी नानी कपड़े पहनती थी, व्हाइट कलर भी नहीं मैंने पहनना, मैंने पहनना है मिट्टी रंग। मेरे दिल में होता था कोई आदमी अगर मेरी तरफ देखूगा तो मैंने तो उसकी तपस्या भंग कर दी, उसके जहन में मेरी तस्वीर बन गई। और आदमी लोगों की मैं देख चुकी सी लगन, औरत लोगों की मैं देख चुकी सी लगन, मैं अपने आप में ही सोई मोई सी बनकर जीने लगी थी। मेरा दिल करता था कि मेरी परछाई भी किसी के ध्यान को भंग न करे, मैं किसी के ध्यान को भंग करने वाली कभी भी वो शय ना बन जाऊं कि मेरी होंद से किसी का ध्यान भंग हो जाए। मैं अपने आप में देखती थी, सोचती थी, बात करती थी, जिंदर मुल्ला तू इतना प्यार करती हैं अपने आप से, जहाँ इतना लोग प्यार करती हैं इस कायनात के जरे जरे को तुम ऐसा सोचती हैं कि तेरे चलने से, तेरे कपड़े पहनने से किसी की तपस्या ना भंग हो जाए, किसी की सोच का तू किरदार बनना ही नहीं चाहती। मैं किसी की सोच का किरदार नहीं बनना चाहती थी, मैं किसी की भावना का प्रसाद नहीं बनना चाहती थी। कोई मेरी होंद पर, मेरे कपड़े पर भी किसी की नजर ऐसी लगे कि वो कहे कि ये औरत ऐसी है,
उसकी नजर को भटकाने का भी मैं कारण बन जाऊं, मुझको ये भी पसंद नहीं था। क्योंकि मैंने आले दुआले में ऐसी बातें सुनी हुई थी, कैसे मेरे दोस्त लोग, स्कूल के मेरे क्लासरूम के बच्चे कैसी कैसी बातें करते थे और मैं कैसी उनमें से भागती थी। मैं टीचर की, मेरा टीचर बैठा है कुर्सी पर, टीचर के साथ मेरी, उसकी कुर्सी के साथ मेरा सिर लगा हुआ होता था। और मैं कभी भी क्लासरूम में जहां पर विद्यार्थी बैठते थे वहां पर नहीं बैठती थी। मैंने कहना कि चाहे मेरे को मेरे टीचर सभी प्रेम करते थे, मैं पहले अपनी लाइन में पहला बच्चा होती थी। कोई भी टीचर होवे, इंग्लिश टीचर होवे, पॉलिटिकल साइंस का टीचर होवे, कोई भी ड्राइंग का टीचर होवे, मैथ का टीचर होवे, उसने आते ही देखना कि जिंदर कहाँ बैठी है। और मैंने कभी भी स्टूडेंट की लाइन में नहीं बैठना, मेरा सिर लगा होता था टीचर की कुर्सी के साथ, मेरा सिर आराम करता था और मैं ध्यान से सुनती थी टीचर क्या बोलता है और क्या कहता है। मेरे को स्टूडेंट के साथ बैठना पसंद नहीं था, क्योंकि मैं देखती थी कि ये बातें कैसी करते हैं। मैं उनके साथ बैठना नहीं चाहती थी। मेरे में कोई टीचर से भी बड़ी कोई चीज पल रही थी। उस वक्त तो मैं नहीं समझती थी, टीचर को मैं सुनती थी ये क्या कहता है, स्टूडेंटों को मैं देखती थी कि ये क्या कहते हैं। पर मैं ना तो टीचर जैसा बनना है, ना ही मैंने इन अपनी दोस्त लोगों जैसी बनना है। ये चाहती क्या है, ये करती क्या है, ये क्यों बात करती है, इनको क्यों आदमी लोगों की बात करने में टेस्ट आता है, और आदमी को क्यों औरत की बात करने में टेस्ट आता है। इनमें जो टेस्ट है ये इनको बात करने में कैसे आता है। अब मैं अपने पर आती हूँ। ठीक है, मेरे को भी आदमी चाहिए, चलो मैं मानती हूँ मेरे को भी आदमी चाहिए। फिर मेरे को आदमी कैसा चाहिए, जे जो मैं देखती हूँ आले दुआले, मुझको जे आदमी चाहिए ना। मुझको चाहिए फिर कोई फकीर, जिसकी सोच फकीर हो। वो लहजा जो मैंने मेरे भीतर कहीं पर देखा है, जहाँ कहीं किसी जन्म में मैंने उस लहजे को जिया है, मुझको वो आदमी चाहिए। मेरी चॉइस अगर औरत बनने की ऐसी है कि मैं ऐसी औरत बनूं, मैं अपनी दोस्त लोगों जैसी औरत नहीं बनना, तो मुझको आदमी भी तो वैसा ही चाहिए। वो आदमी मुझको कहाँ मिलेगा। क्या मुझको बनना पड़ेगा ऐसी औरत कि मुझको वो आदमी चाहिए। जहाँ ऐसा आदमी आएगा मेरी जिंदगी में, वो मुझको अपने आप ही बना लेगा। कहते हैं जोग को जोग टक्करता है। मैंने देखना मेरे दोस्त लोगों को कितना अच्छा लगता है मेकअप करना। मैंने कहना जिंदर तो कैसा मेकअप करना है। मैंने कहना मेरे बोल मीठे हो, मैं हर एक की चॉइस हूं, प्यार बनूं पर किसी के ध्यान का वैसा केंद्र ना बनूं, पवित्र केंद्र बनूं। कौन है आज आपने कौन सी लड़की को देखा है जो ऐसा सोचती है, कौन से आपने आदमी को ऐसा देखा है कि जो ऐसा सोचता है। मैंने तो कहीं नहीं मेरे सिवा। हम चाहते हैं प्यार करने वाले मिले, हम चाहते हैं हम अच्छे हो जाएं, हम करते कुछ नहीं पर चाहते सब कुछ अच्छा है। अच्छे बनने के लिए हमने क्या किया है। मेरे को कीमती कपड़ा नहीं पसंद, मेरे को मेकअप नहीं पसंद, मेरे को तौर तरीके नहीं पसंद। मेरे को पसंद क्या है, मैं कैसी बनना चाहती हूँ। मेरी बात जहां अटकती है वहां पर
मैंने बनना है अच्छी। मेरा मेकअप तक कभी भी खड़ा नहीं हुआ। सोच, मेरी सोच खड़ी है कि मेरी सोच ने कैसी बनना है, मेरी सोच कैसी होनी चाहिए, मेरी सोच कैसी होनी चाहिए, मेरा भाव कैसा होना चाहिए। मैं सोच सुंदर से सजी हुई होनी चाहिए। मेरा अस्तित्व मेरी भावना से सुंदर होना चाहिए, मेकअप से सुंदर नहीं होना चाहिए। मेरा मेकअप मेरी भावना है। मेरा मेकअप, मेरे सुंदर कपड़े, लीड़ा लत्ता कुछ भी है तो मेरी सोच है। मेरी सोच सुंदर हो। मैं तो ऐसा जानती भी नहीं थी कि अगर मेरी सोच सुंदर होगी मेरा जीवन भी सुंदर हो जाएगा। मेरे को तो किसी ने बताया नहीं था। अगर मेरी भावना सुंदर हो जाएगी तो मेरा जीवन ही सुंदर हो जाएगा और मैं ऐसी सड़कों पर चलती रहूंगी और मेरा जीवन मेरे में ही ताता थैया करता चला जाएगा और मैं अपने आप में ही नाचती चली जाऊंगी। ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था। लोग कहते हैं कि हमको जप तप पूजा पाठ करने पड़ेंगे तो हमको परमात्मा मिलेगा। मैंने कुछ किया ही नहीं तो मेरे तो घर में ही परमात्मा आने लगा और मेरे को सजाने लग पड़ा। वहां पर मेरे में एक बात आती है, मैंने अपने जिस्म को भी सुंदर बनाना है। जो बात करनी है आज मैंने, मेरा जिस्म भी सुंदर होना चाहिए। मेरे जिस्म में से भी किसी किस्म की बदबू नहीं उठनी चाहिए। मन की बदबू की तो बात छोड़ो, हमारी सोचें अच्छी नहीं, हमारा जीना अच्छा नहीं, हमारा कुछ करना अच्छा नहीं, हमारे भाव अच्छे नहीं, ना हमारे माँ बाप के लिए, ना हमारे दोस्त मित्रों के लिए। हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं। हम किस तरफ से अच्छे हैं? क्या मेरा भाव मेरी माँ के लिए अच्छा था? क्या मेरा भाव मेरे बाप के लिए अच्छा था? क्या मेरा भाव मेरे मियाँ के लिए अच्छा था? आज क्या मेरा भाव मेरे बच्चों के लिए अच्छा है? क्या आज मेरा भाव मेरी दोस्त, मेरे इस संसार के लिए, परमात्मा की इस राह के लिए अच्छा है? आज मैं जिस तरफ भी देखती हूँ, घूमती हूँ और मैं देखती हूँ कि चारों तरफ मेरे परमात्मा का किरदार डांस करता है और मैं उस किरदार में कैसे देखती हूँ, उस किरदार को कैसे जीती हूँ, उस किरदार में कैसे नाचती हूँ। चारों तरफ इतनी सुंदरता। मेरे पास एक इंसान आता है, कहता है ये कोई जीवन है? कितना दुखदायक जीवन है। वो जीवन को गाली निकालता है और मैं जहां पर बैठकर उसके साथ, जीवन के साथ अटखेली कर रही हूँ, जीवन के साथ नोक-झोंक करती हूँ, जीवन के साथ खेलती हूँ। एक कहता है जीवन नरक है, एक कहता है जीवन स्वर्ग है। ये कैसे हो गया? मेरे को जीवन क्यों स्वर्ग दिखाई देता है, उसको क्यों जीवन नरक दिखाई देता है? मेरा जीवन दिनों दिन मौत से भी पार और दुख से भी पार होता जाता है। मेरे में वो बात आई, मैंने अपने बॉडी में धार्मिकता दिखनी है, मैंने अपने जिस्म में आध्यात्मिकता देखनी है। मेरा जिस्म का कण कण भी आध्यात्मिकता में जिए, मेरा जिस्म का कण कण भी धार्मिकता की नीति को समझे और धार्मिकता की नीति से जिए। मेरा जीवन, मेरी बॉडी, मेरा जीवन, मेरी बॉडी, मेरा कण कण कैसे धार्मिकता को जिएगा, मेरा कण कण कैसे आध्यात्मिकता को जिएगा, कैसे जिएगा? और मैं कैसे देखूंगी कि मेरा ये कण, मेरा हाथ जब उठता है जिस धार्मिकता को जीता है, अगर मेरी सोच इस हाथ में से बहती है, मेरी सोच मन से बहती है और जो करती है, जो लिखती है, वो मेरा कर्म बनता है। मेरे हाथ मेरे सोच को लिखते हैं, जब कंप्यूटर पर लिखें या कहीं पर भी लिखें, उनका जो मेरे हाथों का कर्म हो रहा है वो भी धार्मिक हो और वो भी अपने आध्यात्मिक स्टाइल से उठे।
और वो करे। मैंने अपनी बॉडी को भी मोहलत नहीं दी कि वो भी अधर्मक हो। मैंने अपनी बॉडी को भी, अपने हाथों को भी, अपनी आंखों को भी, अपने कपड़ों को भी मोहलत नहीं दी कि उनके भीतर भी कोई ऐसी चीज हो कि जो मेरी आध्यात्मिकता को नष्ट करे। फिर मेरे को इस बॉडी के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मेरी सोच अच्छी होगी तो मेरा मन अच्छा हो गया, मेरे भाव अच्छे हो गए तो मेरी जिंदगी अच्छी होगी। ऐसी क्या बात है? मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे बॉडी का कण कण भी, मेरे जिस्म का कण कण भी आध्यात्मिक जीवन को जिए। मेरी रूह करती है कि मैं किसी सड़क पर भी गुजर जाऊं, मेरे में से सिर्फ परमात्मा बोले, मेरी हर चाल में, मेरी हर ताल में, मेरी हर सुर में, मेरी हर टून में एक रिदम बजे, वो है परमात्मा। परमात्मा से मेरा इतना प्रेम क्यों है? इस कायनात से मेरा प्रेम इतना क्यों है? मैं क्यों ऐसा चाहती हूं? मेरे को नहीं पता। मेरे जे कौन से कर्म का फल है, जे मेरे कौन से जन्म का फल है, जे मेरे कौन से किस बात का मेरे को जे प्रसाद मिला हुआ है, मैं नहीं जानती। पर मेरे को मिला हुआ है, मैं उसको जी रही हूं, उसको हंडा रही हूं। हम खाना खाते हैं, कभी सोचा तक नहीं हमने हम कैसे खाएंगे, कैसे खाते हैं, बनाने वाला कौन है, बनाता कोई कैसा है, हमने ये तो कभी सोचा नहीं। हम क्रोध में है तो खाना बनाती है औरत, उसका खाना बनाने को दिल नहीं करता। सच कहती हूं, अगर कोई औरत क्रोध से खाना बनाती हो, कभी मत खाना। चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपकी माँ है, कभी मत खाना। क्रोध से बना खाना सदा ही जहर ही होगा। उस वक्त आपके पेट को भर देगा, वो प्रसाद नहीं होगा। उससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप बाजार में जाओ, 2 फ्रूट खरीदो, एप्पल खरीदो, चीकू खरीदो, केले खरीदो, खा लो। हंसती हुई औरत अगर खाना बनाएगी, रिलैक्स रहकर खाना बनाएगी, तो खाना खा लेना, नहीं तो खाना कभी मत खाना। खाना, जब भी मैंने खाना बनाना, अब मेरी परमात्मा मुझको उस प्रक्रिया में लेके चलता है कि जहां पर मेरा जिस्म भी आध्यात्मिक जीवन को जिएगा। हम कहेंगे कि हमारे तो मन ही आध्यात्मिक नहीं हो पाता। जहां पर मैं बात करती हूं मेरे जिस्म की, कि मेरा जिस्म भी आध्यात्मिक जीवनी को जिए। कभी भी मैंने खाना बनाना है, सबको पता है कि मैंने खाना बनाने के वक्त कभी बोलना नहीं। मेरी प्रेयर शुरू हो जाती है। खाना बनाने के वक्त मैं कभी किसी के साथ बात नहीं करती। खाने में रज होगा। इंसान को 5 रोटी नहीं खानी पड़ेगी, 4 रोटी नहीं खानी पड़ेगी, 2 रोटी इनफ है, 1 रोटी इनफ है। प्रेयर से बनी हुई रोटी, अच्छे भाव से बनी हुई रोटी वो काम करेगी। आपके कण कण की तंदुरुस्ती भी होगी और कण कण आध्यात्मिक जीवन की जीवनी में अपने आप ही रास्ता चला जाएगा। सोच अच्छी, कर्म अच्छा, तो उसका फल अच्छा क्यों नहीं होगा? आज बीमारी नहीं देखते, कितनी बीमारी है। हमको बदलना पड़ेगा। खाना बनाने वक्त बोलना नहीं, प्रेयर करनी है। अगर औरत के सिर में दर्द है, मेन बात है उसका खाना बनाने को दिल नहीं करेगा। आप देखोगे कि कई औरतें ऐसी ही है कि उनका कभी खाना बनाने को दिल ही नहीं करता। आप सीख लो। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है किसी पर डिपेंड नहीं होना।
अपने आप पर डिपेंड होना है। रिश्ते होते हैं जीने के लिए। रिश्ते जब हम निर्भर होना लगते हैं किसी रिश्ते पर, ये अच्छी बात नहीं है। जहां पर कब्जा आएगा, फिर जहां पर हमारा जीवन संसारी बनना शुरू हो जाएगा। हमने कब्जा नहीं करना, हमने निर्भर नहीं होना किसी पर, हमने रिश्तों को जीना है। अगर रिश्ता आपको कहीं ऐसा मिल गया कि जिसका खाना बनाने को ही दिल नहीं करता, आप उसका हल लबो, हल ढूंढो। आपको खाना बनाना आता है, आप बनाओ, पर बनाना प्यार से है। सोच अच्छी होगी, भावना अच्छी होगी, आपका खाना बनाने का वक्त भी अच्छा हो गया। पेट में गैस बनती है, क्यों बनती है? हमको डकार आते हैं, क्यों आते हैं? आपको उबकाई आती है, क्यों आती है? आपको उबासी आती है, क्यों आती है? ये सब चीजें क्यों हमारे साथ घटती हैं और क्यों ऐसा होता है, हमने कभी सोचा नहीं। आपको लगता है हमारे दांत हैं ये खराब होने के हैं, कितने डेंटिस्ट बने हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इतने डॉक्टरों की जरूरत थी? क्या आपको लगता है कि अगर आपका दिमाग काम करेगा, आपको वकील की जरूरत पड़ेगी अगर आपकी कोई समस्या होगी? क्या आपको लगता है कि इतनी कोर्टें जिंदगी में होनी चाहिए थी? क्या आपको लगता है कि पुलिस की हमारे जीवन में जरूरत थी? किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। हमने जो जरूरतें हमारी कमजोरी ने पैदा की हुई है। डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है। ध्यान सबसे अच्छा डॉक्टर है। ध्यान से गहरा डॉक्टर कोई भी नहीं है। बड़े से बड़ा इलाज हो सकता है। कितने हो गए? आप तो मैं कह सकती हूं कि 26 साल हो गए। मुझको कल का नहीं पता, हो सकता है कल को मेरे पिछले जन्म की, पिछले कर्म की कोई बीमारी आके पकड़ लेवे, पर 26 साल हो गए मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ। अगर कहीं पर होने लगता है, ठंड लगने लगती है, मेरा ध्यान जाता है और वो अलोप हो जाता है। ध्यान से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। अगर तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी, अगर मेरी बुद्धि अच्छी होगी, मेरे को किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने कोई अपनी समस्या को हल करना है, चाहे वो समस्या घर की है, चाहे वो बाहर की है, मेरे को किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जिस्म तंदुरुस्त हो जाएगा। मेरा तो ये जिस्म ही सतयुग बन गया। सतयुग बनाने की, अपने जिस्म को सतयुग बनाने के लिए मुझको क्या करना पड़ा? मेरी सोच अच्छी हुई, मेरी भावना अच्छी हुई। अब मैंने देखना है कि मेरा जिस्म भी, जो भी बीमारी आती है वो बीमारी ना बने। बीमारी, हमने खाना कैसे खाते हैं, हमको खाना खाने की समझ नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को मैंने जानवरों की तरह खाते हुए देखा है। मैं उनको ध्यान से देखती हूँ और मेरा फिर देखना भी ऐसा होता है कि इंसान समझ जाता है कि हमको सुधरना पड़ेगा। पीएचडी की हुई है, अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, अपने आप को बड़े बड़े प्रोफेसर कहलाते हैं, और खाना खाने की उनको तमीज नहीं। खाना ऐसे कहते हैं जैसे जानवर होते हैं। आप खाना ऐसे खाओगे, आप कैसे सोच सकते हो कि आपके जिस्म में से खुशबू आएगी? आपने खाना खाते वक्त कभी ऐसा देखा है कि आप खाना को कैसे खाएंगे और आपको खाना कैसा खाना चाहिए? खाने को प्रसाद कभी माना है? जब सिर्फ खाना बन गया, देखा, जीभ का स्वाद आ गया, जीभ पर लाल टपक गई और आप ऐसे खाने लग पड़े कि बस, तो वो खाना आपके भीतर खुशबू बनाएगा या बदबू बनाएगा? अगर बदबू बनती है तो आपका जो जिस्म है वो रूढ़ी का मैदान है। जाओ,
वो एक धार्मिक जगह है। मेरे को पसंद ही नहीं था कि मेरे जिस्म में किसी भी किस्म की बदबू बने। आपने कभी ये बात सुनी नहीं होगी। आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, हम खाना खाएंगे बदबू बन जाएगी तो कोई बात नहीं, हम बाथरूम जाएंगे तो कोई बात नहीं। क्यों बने बदबू? क्या आपके भीतर कोई रूढ़ी है? क्या आपके भीतर कोई गर्विश का ढेर है कि आपने अपने भीतर की चीज को कभी देखना नहीं और आपने अपने भीतर को कभी सजाना नहीं? आपने तो कभी आज तक ये भी नहीं सोचा कि हमारा कण कण भी आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। आपने देखा कि मन को आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। मन कैसे आध्यात्मिक जीवन जिएगा? आपके 4 डिमेंशन कब पूरे होंगे? आप कब कहोगे कि 4 पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे? किस साध की? साध आप सोचते हैं कि कोई इंसान साधु आपको मिल जाएगा? साधना होता है। किसको साधना होता है? अपने आप को साधना होता है। आप कैसे जर लेते हैं? आप में कैसा ऐसा सब्र आ जाता है कि आप अपने जिस्म को एक रूढ़ी का मैदान बनाकर रखते हो? कैसे बना लेते हो आप? मेरा जे मेकअप है, मेरा जे है मेकअप। मैंने अपने जिस्म को सजाया है, मैंने अपने जिस्म को बदबू से पार किया है। मेरे जिस्म से किसी भी किस्म की बदबू नहीं आ सकती। अगर मेरे को साबुन से नहाने की जरूरत नहीं तो मैं साबुन क्यों यूज करूंगी? मैंने कभी अपने जिस्म पर साबुन नहीं लगाना। मैंने अपने कपड़ों को कभी साबुन से नहीं धोआ। मेरे से पहना ही नहीं जाता। साबुन में कितनी केमिकल्स होते हैं, और अगर मैं अपना एक भी कपड़ा, एक अपनी टी शर्ट धोती हूं साबुन से, मेरे जिस्म पर मैं नहीं उसको पहन नहीं पाती। मेरे इतनी खारिश होती है, मेरे से पहना नहीं जाता। इतनी ज्यादा मेरी जिंदगी, इतनी ज्यादा मेरी बॉडी, इतना मेरा बॉडी का जो सिस्टम है इतना सेंसिटिव है कि मैं साबुन से धोए हुए कपड़े नहीं पहन सकती। मुझको वैसे ही पानी में से निकालना पड़ता है कपड़ा, और मैं वैसे ही कपड़ा पहनती हूं। मैंने कभी साबुन नहीं लगाया। आप कैसे? मैंने मेकअप कर लिया, लिपस्टिक लगा ली, मैंने अपने आप को सजा लिया। बात करने की मेरे को तमीज नहीं। मेरे लिए ये बात सोचनी भी इतनी मुश्किल मुझको लगती है कि मेरे को बात करने की तमीज ना हो, मेरे में मेरा औरतपन ना हो, और मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। मैं क्यों लिपस्टिक लगाऊंगी अगर मेरे को बात करने की अकल नहीं? मेरे को लगता है कि जो औरत सुंदर होती है उसको मेकअप की जरूरत नहीं, पर जो सुंदर हो जाती है उसने मेकअप करना ही क्या है? किसके लिए? मेरे को समझ ही नहीं आई। आज तक मुझको संसार की व्यक्ति की समझ ही नहीं आती। मेकअप क्यों करना है? किसके लिए करना है? हमको सुंदर होने में, हम बाहर मुखी क्यों सुंदर होना चाहते हैं? हम अपने आप को सुंदर क्यों नहीं बनाते? भीतर से सुंदर क्यों नहीं बनाते? मेरा आध्यात्मिक जीवन तो उस वक्त पूरा होगा ना जब मेरे जिस्म में से भी खुशबू आएगी। और खुशबू कैसे आएगी? मैं क्या खाती हूं और कैसे खाती हूं। जब मैं खाती हूं तो मैं कैसे खाती हूं, उस चीज को कैसे मैं देखती हूं, उस चीज को मेरा ध्यान, मेरी सोच, मेरी भावना उस चीज को ही प्रसाद बना देगी, चाहे वो चीज कैसी भी क्यों ना हो। भावना से अमृत बन जाएगा, सोच से अमृत बन जाएगा। कुछ भी खाओ, आपकी भावना क्या है, आपकी सोच क्या है खाने के प्रति, आपकी सोच क्या है अपने आप के प्रति। खाना कैसे है? जानवर की तरह खाना है जहां
इंसान की तरह, एक सुलझे हुए इंसान की तरह खाना है। कैसे खाना है? खाना आ गया, जैसे भूखा कोई जानवर खाने की ओर लपटता है, हम वैसे खाने की ओर लपट गए। हमारे हाथों में लचक ना आई, हमारे हाथों में ऐसे ना हमारे हाथ उठे जैसे कोई पता नहीं कैसे हल्के से कोई प्रार्थना करने लगता है, वैसा कोई हमारे में लगाव, हमारे में चीज उठती नहीं। क्यों? हमारा शरीर हमारा अस्तित्व का सबसे गहरा हिस्सा है, जिसके साथ हम एक दूसरे को आज देखते हैं। हम रुखों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, हर चीज को देखते हैं। हमने इसको बाहर से तो सजाना शुरू कर दिया। मैं देखती थी मेरे दोस्त लोग, उनके लिए मेकअप जरूरी है और मेरे लिए मेरे शरीर की तंदुरुस्ती जरूरी है। मेरा शरीर हर बदबू से भी पार हो जाए, मन भी हर बदबू से पार हो, जिस्म भी हर बदबू से पार हो। मुझको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये है मेरा आध्यात्मिक जीवन, जिसने मेरे मन को ही सुंदर नहीं बनाया। आज मैं आप को कह सकती हूँ कि आज मेरा जिस्म भी आध्यात्मिक है। आप देख रहे हो कि बारिश ज्यादा होने लगी पड़ी है और मैं फिर कार में आ गई। वाह! हम जीवन को कैसे देखते हैं, हम जीवन को कैसे लेते हैं? कित अपने आप में मैं अपने आप को ऐसे ही बात करती हूँ। कितना गहरा मैं सोचती थी, कितनी गहरी सोच पा रहा था मेरे में परमात्मा, कितना गहरा मुझको समझा रहा था और कितनी मैं गहरी होती चली जा रही थी। अमेजिंग! मेरे को कितना गहरा परमात्मा दिखाई देता होगा। अगर मैं इतना गहरा सोच सकती हूँ, इतना गहरा अपने लिए कर सकती हूँ, तो मेरे को जीवन भी तो वैसा गहरा दिखाई देता होगा ना। इसमें हम इजी एक दूसरे को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आपने पहली बार सुना होगा कि हमारे कान भी आध्यात्मिक जीवनी जीते हैं, और उनको आध्यात्मिक जीवन देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहला है, खाना बनाने वक्त खाना तब बनना चाहिए, उसके हाथों से बनना चाहिए जो उसका मन खुश हो। वहां से हमारा जीवन शुरू होगा। प्रेयर होनी चाहिए उस वक्त, अच्छा माहौल घर का होना चाहिए। तनाव वगैरह जो भी हो, उसको पहले रिलैक्स करना चाहिए। कैसे करेंगे रिलैक्स? हम घर में अगर धूप लगाएंगे, धूप की खुशबू से, आपने देखा होगा कि धूप लगाने से ही हमारा जो मन का चैनल है वो बदल जाता है। जी, हमारा एटमॉस्फेयर, जो हमारा घर का माहौल है, उसको चेंज करने के लिए जो चीजें हैं, जोत जगा देनी, कैंडल जगा देनी और धूप जगा देनी, फूलों की खुशबू कर देनी, माहौल खुद ब खुद अपने आप ही अपने आप को सुंदर रिपीट करने लगेगा। अगर खाना बनाने को दिल नहीं करता, कह देना कि मेरा खाना बनाने को दिल नहीं करता, पर कभी भी खाना गुस्से में और अफसोस मन से नहीं बनाना, क्योंकि फिर वो खाना नहीं रहा, वो जहर होगी। आज तो पेट भर जाएगा, पर वो भीतर जाके कोई खाना बन के तृप्ति नहीं बनेगा, कोई रोग बन के खड़ा हो जाएगा। खाना ऐसे है जैसे आराम से किसी को प्यार करते हो।
प्यार भाव से खाना खाना है, कभी भी काली खाना नहीं खाना। अगर गुस्से से बना है खाना तो भी बुरा है, अगर आप गुस्से से खाना खाते हो तो भी बुरा है। आपने क्रोध से खाना कभी नहीं खाना, प्यार से खाने को देखना है। प्यार से बुरकी ने तो हमारे मुंह में जाना ही है, होंठ तो हमारे लगेंगे ही बुरकी को, साथ कह देना लव यू, क्या फर्क पड़ता है, होंठ तो लगे ही लगे हैं, साथ लव यू बोल देना। आंखों में प्यार का एहसास भर लेना। आप मानोगे नहीं, आपकी सोच अच्छी है, आपका भाव अच्छा है, आप खाने भी अच्छा ही तरह लग गए, प्यार से खाने लग गए, रोग तो दूर होगा ही होगा, और आपके जिस्म में बदबू जो बनती है वो भी खत्म हो जाएगी। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे आज मैं खुश हूं, आप भी खुश हो जाओगे। परमात्मा करे आप सब सदा ही खुश रहो, और आप सबको सदा ही समझ बनी रहे कि हमने जीवन में जीना कैसे है, और जीवन की हर चीज को आपने कैसे मुकम्मलता से अपने में लेना है। चाहे वो खाना है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो धर्म है। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।